वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उम्रा का पूरा प्रोसेस क्या है और ये जो मस्जिद सामने आपको दिखाई दे रही है इस मस्जिद की क्या फ़जीलत है। तो उम्रे के टोटल 4 अरकान हैं। सबसे पहला रुकन जो है वो एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद का जो रुकन है वो है काबा का तवाफ़ करना। तवाफ़ करने के बाद सई करना होता है। सई करना कहते हैं सफ़ा और मरवा के गिर्द, सफ़ा से मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक, इस तरह 7 चक्कर लगाने होते हैं। इसको सही कहते हैं और ये सुन्नत है बीबी हाजरा है। और चौथा जो रुकन है वो है अपने सर के बाल कटवाना। वो जो है उम्रा का चौथा रुकन है और आखिरी रुकन है। इससे आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। तो इस मस्जिद की फ़जीलत ये है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जोराना। मस्जिद जोराना पे हाजी एहराम बांध के यहाँ पे आके 2 रकात नफल पढ़ते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जब जंग हुनैन हुई थी, ग़ज़वा हुनैन कहते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग के अंदर ख़ुद शामिल हुए थे। तो जब जंग हुनैन हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के लिए अपना खैमा यहाँ लगाया था और उनके साथ उनके सहाबी भी मौजूद थे। तो जब जंग उन्होंने जीत ली थी, जंग हुनैन, तो यहाँ पे आके उन्होंने स्टे किया था कुछ दिनों के लिए और जितना भी माल गनीमत और जो लोग उन्होंने कैदी बनाए थे उन सब को यहाँ लेकर आए थे। तो जिनसे उन्होंने जंग जीती थी वो कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उन्होंने बोला था कि हमें हमारा जो माल, लूटा हुआ माल है और जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो हमें वापस कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 चॉइसेस दी थी। 2 चॉइसेस दी थी कि या तो आप अपना लूटा हुआ माल ले जाएं या फिर अपना जो आपके प्रिजनर्स हैं वो ले जाएं। तो उन्होंने अपने प्रिजनर्स को चूज़ किया था और वो ले गए थे। तो माल जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नए मुसलमान हुए थे उनमें बांट दिया था। तो अंसारे मक्का जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने शिकायत की कि आपने सारा जो माल है वो नए मुसलमानों में बांट दिया है लेकिन हमें आपने कुछ नहीं दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप लोगों के लिए ये बेहतर नहीं है कि तुम मुझे यानी कि अल्लाह के नबी को अपने साथ ले जाओ। तो इस बयान के बाद जो सारे अंसार थे वो खुश हो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद से इसके पास कोई एक कुआं है जो हमें अभी तक नहीं मिला, उस कुएं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद एहराम बांधा और एहराम बांध के उम्रे की नीयत से यहाँ से मक्का की तरफ रवाना हो गए थे। तो इस मस्जिद की ये फ़जीलत है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसी जगह जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन क़याम किया था और यहीं से उन्होंने जो है उम्र की नीयत से एहराम बांधा और उम्रे के लिए चले गए थे। तो उम्रे का पहला रुकन यही है कि एहराम बांधें और 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है। या तो मस्जिद आयशा जो लोग जाते हैं और ज़्यादा फ़जीलत इसी में है कि बंदा यहाँ इस मस्जिद में आए, मस्जिद जोराना में यहाँ आके 2 रकात नमाज़ पढ़े, नफल पढ़ता है एहराम बांधने की नीयत से। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और यहाँ से जो लोग एहराम बांध के जाते हैं, 2 नफल अदा करके जाते हैं, तो कहा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफल पढ़नी होती है नियत एहराम से। उसके बाद का जो रुकन है वो है खाना काबा के 7 चक्कर लगाना, तवाफ़ करना। तो ये सारे लोग जो हैं वो अभी तवाफ़ कर रहे हैं। नमाज का टाइम होने लगा है, नमाज मगरिब, और सारे नमाजी जो हैं सफ़ बना के बैठ गए हैं और हम जी काबा शरीफ के इतना क्लोज़ हैं कि
फ्रेम में सही से नहीं आ रहा। तकरीबन 10वीं साफ़ या 11वीं साफ़ हमारी है। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ बाजमात नमाज अदा करने की सादत नसीब फरमाए, आमीन। ये सफ़ा और मरवा आप सब लोग जानते होंगे। ये वो पहाड़ी है, सफ़ा पहाड़ी के जिस पर बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा के पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही थी तपती धूप में। ये हाजियों के लिए आसानी के लिए इन्होंने सारा जो है ना बिल्डिंग के अंदर कर दिया है, क्योंकि ये हज का और उम्रे का एक रुकन है कि इसके 7 चक्कर लगाने होते हैं। सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो ये वो पहाड़ी है जिसको हुकूमत ने हाजियों की आसानी के लिए बिल्डिंग के अंदर जो है कर लिया है इसको। तो ये सारे हाजी अभी सफ़ा से अभी ये मरवा की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो कि 7 चक्कर लगाएंगे। ये सारे हाजी अभी सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। ये मरवा का पहाड़ है। सफ़ा का पहाड़ से ये मरवा का पहाड़, इसकी छोटी सी जो है चोटी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, बाकी जो है वो शायद नीचे है। तो ये मरवा का मकाम है। सफ़ा से हम अभी आए हैं मरवा तक और यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे सफ़ा तक, जो कि हमने 7 चक्कर लगाने हैं उम्रा पूरा करने के लिए। ये सारे हाजी अभी मरवा से होके वापस दोबारा सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद उम्रे का जो आखिरी रुकन है वो है बाल कटवाना। औरतें जो हैं वो अपना सर के थोड़े से बाल कटवाती हैं पीछे से, और जो मर्द हैं उनको जो है सारे बाल कटवाने होते हैं, यानी कि गंज कराना होता है। तो जो बार्बर शॉप्स हैं, ये सामने टावर है ना, ये बहुत मशहूर टावर है, बिल्कुल इसके नीचे जो है ये छोटी सी गली जा रही है यहाँ पे। इस गली के अंदर जो है एंट्री है इस टावर की। तो वहाँ पे सारी बार्बर शॉप्स हैं, जो कि 10 रियाल लेके या कोई 5 रियाल भी लेता है, 5 रियाल लेके तो है आपका जो बाल काट देते हैं। हाजी साहब, आज रात हाजी साहब ने जी मक्का में गुजारी है। हाजी नंबर 2 और हमारा ज़मज़म। ये जी हम अभी तवाफ़ करके वापस आए हैं, तो बाहर फिर से वही रश है। ये ज़मज़म की 4 बोतलें 5-5 लीटर की, ये तवाफ़ करने के बाद हमने भरा है। तो मैं उस वक्त वहाँ पे रश इतना था कि मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन ये बाहर का आप देख सकते हैं। ये हरम से बाहर का जो है ना रश है सारा। ये सारे लोग कोई नए आ रहे हैं तवाफ़ करने के लिए और बाकी सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं वापस, ये बाहर जा रहे हैं जिन्होंने तवाफ़ वगैरह कर लिया है या नमाज़ पढ़ ली है, और ये ग्रुप्स हैं ये वापस अंदर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए या तवाफ़ करने के लिए। तो ये इतना रश 24 घंटे रहता है। ये अभी रात के 1 बजे का टाइम है और सारी रात ऐसे ही यहाँ पे रश रहता है।